तुम कौन हो? नहीं नहीं, मुंह से जवाब मत दो। बस अभी इसी सेकंड अपने अंदर झांक कर देखो। ये जो तुम्हारे अंदर चौबीसों घंटे एक आवाज चलती रहती है ना, जो हर चीज को सही गलत बोलती है, जज करती है, वो कौन है? क्या वो तुम हो या तुम उसे देख रहे हो? और अगर तुम उसे देख रहे हो तो भाई देखने वाला कौन है? जब तुम्हें गुस्सा आता है तो क्या तुम और तुम्हारा गुस्सा दो अलग अलग चीजें हैं? जय। कृष्णमूर्ति इसी बात पर एक ऐसी बात कह गए जो तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारा डर, तुम्हारा दुख सब एक पल में बदल सकती है। वो कहते हैं द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, यानी दृष्टा ही दृश्य है। देखने वाला और जो देखा जा रहा है वो दो अलग चीजें हैं ही नहीं, वो एक ही हैं। सोचो, जब हम अकेले बैठते हैं तो कोई पुराना दर्द, कोई अफसोस या डर हमारे मन में आ जाता है। हम तुरंत कहते हैं मुझे डर लग रहा है। यहीं पर हम सबसे बड़ा धोखा खा जाते हैं। हम मान लेते हैं कि डर कोई बाहर का भूत है जो हमारे ऊपर चढ़ेच गया है, और फिर हम उससे लड़ने लगते हैं। कोई योगा करेगा, कोई किताबें पढ़ेगा, कोई सोचेगा कि मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए। पर कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये लड़ाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, जो अंदर बैठकर गुस्से या डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो भी तो उसी दिमाग का, उसी विचार का हिस्सा है। तुमने खुद को दो टुकड़ों में बांट दिया है, एक हिस्सा जो गुस्से में है और दूसरा जो शरीफ बनकर उसे दबा रहा है। और इसी खिंचाव में इंसान अंदर ही अंदर घुटता रहता है। आज की सोशल मीडिया वाली दुनिया को ही देख लो। हर कोई इंस्टाग्राम पर परफेक्ट लाइफ, जिम सेल्फी और ट्रिप्स दिखा रहा है। हम उसे देखते हैं और खुद की तुलना करने लगते हैं कि यार मेरी लाइफ कितनी खराब है। आईने के सामने खड़ी-डीडीटे होकर अपने ही शरीर से नफरत करने लगते हैं। कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं कि तुम्हारे सारे दुखों की जड़ यही तुलना, कंपैरिजन है। जब तुम सोचते हो कि तुम्हें कुछ और होना चाहिए तो तुम उसे लात मार रहे होते हो जो तुम अभी हो। तो भाई, इस अंदरूनी लड़ाई से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? जब लोग कृष्णमूर्ति से पूछते थे कि हम क्या करें, तो वो कहते थे कुछ मत करो। कुछ मत करने का मतलब आलसी होना नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे तुम आसमान से बरसती हुई बारिश को चुपचाप देखते हो, न उसे अच्छा कहते हो न बुरा, बस देखते हो, वैसे ही अपने अंदर उठने वाले गुस्से को, उस डर को, उस बेचैनी को बिना किसी जजमेंट के सिर्फ देखो। जब तुम लड़ना बंद कर देते हो, भागना बंद कर देते हो, तो वो डर और गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। विज्ञान, न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स भी आज यही कह रहे हैं कि देखने वाला और देखी जाने वाली चीज अलग नहीं है। हमारे उपनिषदों में भी यही कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि। तो अगली बार जब अंदर कोई तूफान उठे ना, तो नकाब मत पहनो। 18:37 जैसे हो, एकदम असली होकर खुद को देखो। जब तुम इस पूरी ईमानदारी से खुद को देखोगे